नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक बच्चे की किडनैपिंग की कहानी। कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी बच्चे की किडनैपिंग की, लेकिन ये कहानी काफ़ी अलग है। इसको नाम दिया ऑपरेशन क्रॉस रिवर। 2 मिनट के अंदर कैसे पुलिस आरोपियों तक पहुंची, जो शुरुआत में काफ़ी दिनों तक नहीं पहुंची थी, और 2 मिनट के अंदर कैसे, ये जानते हुए कि बच्चे की जान को खतरा है, कैसे पुलिस वालों ने उसको बचाया। घटना है शादरा की। ये घटना हुई थी 25 जनवरी 2018 को। एक बच्चा है जिसका नाम है विहान। स्कूल जा रहा था, स्कूल बस में। उसकी बड़ी बहन भी स्कूल में पढ़ती है, वो भी जा रही थी। कुछ और बच्चे भी थे, टीचर्स भी थे। ड्राइवर जो है वो जैसे ही गाड़ी जीटीबी अस्पताल के पास पहुंची, ड्राइवर पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने। उसके बाद विहान को खींचा बस से और बाइक पर लेकर चले गए। मुझे याद है उस वक्त डीसीपी मैम थी नूपुर, जिन्होंने सुशांत केस को भी देखा है। ये उस समय डीसीपी शादरा होती थी। ये वहाँ मौके पर पहुंची। मैं भी मौके पर सबसे पहले पहुंचा। तो मैम ने हमसे रिक्वेस्ट की कि ये खबर ना चलाएं, क्योंकि इससे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। हमने जिम्मेदारी निभाई, नहीं चलाई खबर। लेकिन एक मन में होता है ना, एक ये चीज़ की जानना कि भाई बच्चे के साथ ऐसा ना हो, क्या हो रहा है। काफ़ी सेंसेशनल मामला था। उस समय अमूल्य पटनायक पुलिस कमिश्नर थे और काफ़ी पुलिसकर्मियों को इसमें लगा दिया गया था लगातार कि इस केस को क्रैक करना है। पूरी क्राइम ब्रांच इसमें लग गई थी। शुरुआत में डिस्ट्रिक्ट के पास था, लेकिन इस केस को 2 दिन के बाद ही ट्रांसफ़र कर दिया था, क्राइम ब्रांच को दे दिया था, क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा सीवियर थी। बच्चे की जान बचानी उस समय सबसे अहम था। और फैमिली का प्रोफाइल बहुत शादरा में रहने वाली फैमिली थी, काफ़ी प्रोफाइल अच्छा था। जब जांच हुई, शुरुआत में तो कोई लीड नहीं मिली और काफ़ी परेशान, फैमिली परेशान। आप सोचिए, जिनका बच्चा 10 साल का बच्चा और वो इस तरह से उसका किडनैप हो जाए, क्या हालत होगी परिवार पर। बहुत बुरा हाल था परिवार का। पुलिस का अलग एक चैलेंज था इस केस को सुलझाना। 3 दिन के बाद व्हाट्सएप एक कॉल आती है, जो दादा है लड़के का, उसके फ़ोन पर, और रैंसम की डिमांड की जाती है। अब थोड़ी जांच चेंज हुई पुलिस की। अब उनको थोड़ा सा क्लू मिला पुलिस को। शुरुआत में तो पुलिस के हाथ में कुछ नहीं था। परिवार से पूछताछ कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, किसी से कोई दुश्मनी। सारे सीसीटीवी आसपास के खंगाले जा रहे थे, लेकिन कोई लीड नहीं मिल रही थी। जब कॉल आई तो पुलिस को एक आइडिया हुआ कि अब हो सकता है कि कॉल को ट्रैक करना शुरू किया। लेकिन फ़ोन नंबर स्विच ऑफ हो गया अचानक। व्हाट्सएप कॉल थी, बड़ी दिक्कत हुई पुलिस को ट्रैक करने में। कोई समझ नहीं आ रहा था कुछ। इस दौरान क्राइम ब्रांच के काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स थे। राम गोपाल उस समय डीसीपी होते थे क्राइम ब्रांच के। साथ साथ इंस्पेक्टर विनय त्यागी भी की टीम इस पूरे ऑपरेशन में लगी हुई थी। जो लड़के के दादा थे, उसके फ़ोन को ट्रैकिंग पर पुलिस ने डाल दिया, क्योंकि पुलिस को शक था कि ऐसा ना हो कि फैमिली अपने बच्चे को बचाने के लिए जो है वो पुलिस की बात ना माने, भावनाओं में बह जाए, पैसे दे दे बहुत ज़्यादा। 60 लाख की डिमांड की गई थी। फाइनली एक बच्चे का वीडियो किडनैपर्स ने भेजा, जो दादा के मोबाइल पर भेजा, और जिसमें बच्चा कह रहा था पापा आई लव यू। और काफ़ी कोई लीड नहीं होना तो पुलिस के लिए बहुत संकट था। पुलिस ने उस वक्त जो दादा थे लड़के के, उनके मोबाइल को ट्रैक करना शुरू कर दिया था। तो किडनैपर की बातचीत हो रही थी। पुलिस को पता चल गया कि इनमें से एक किडनैपर, जिसका नाम नितिन है, जो बाद में क्लियर हुआ, वो एक शादी में आने वाला है क्रॉस रिवर मॉल के पास। पुलिसकर्मी वहाँ बाराती बनकर पहुँच गए और बाकायदा जो है वो ऐसा उन्होंने प्रिटेंड किया कि जो है वो भी बारात में शामिल हैं। और कहीं ना कहीं उस वक्त जो स्थिति रही वो कुछ इस तरह की रही कि वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले इस आरोपी को धर दबोचा। 13 दिन के बाद ये सफलता मिली दोस्तों, जब पहला आरोपी इसमें पकड़ा गया। और आप सोच सकते हैं कि 13 दिन तक परिवार की सांसें अटकी हुई थी, पुलिस की सांसें अटकी हुई थी। सारे रिपोर्टर्स की अलग क्यूरियोसिटी थी कि इस बच्चे का क्या हुआ, क्या बचेगा नहीं बचेगा। बड़ा सुंदर बच्चा था और ऑब्वियसली ऐसे में बहुत चैलेंजिंग केस था। सबसे पहले नितिन पकड़ा गया इसमें। उसने बताया कि उसने जो बच्चे को गाज़ियाबाद में शालीमार गार्डन है, वहाँ पर एक फ्लैट में रखा हुआ है। अब पुलिस ने सारा उससे पूछा कि क्या, कौन सा फ्लैट है, ज्योग्राफी क्या है उसकी, कितने कमरे हैं, खिड़कियां कितनी हैं, कैसे कैसे फ्लैट है, कितने लोग हैं उसमें, सारी स्केच बनाई। और पूरा एक तरह से ऑपरेशन, इसको ऑपरेशन क्रॉस रिवर नाम दिया गया कि ये अब जो है इसको कैसे पकड़ना है आरोपियों को। आप सोचिए, बच्चा अपराधियों के चंगुल में है। ऐसे में अगर उनको भनक लगी तो तुरंत बच्चे को मार सकते हैं। उनको ये भी डर था किडनैपर को कि हम भी पकड़े जाएंगे। ये भी डर था कि हमने अगर बच्चे को मार दिया तो क्योंकि उनकी आइडेंटिटी तो रिवील हो ही गई थी। पुलिस वहाँ पहुँचती है, विनय त्यागी इंस्पेक्टर होते हैं, उनकी पूरी टीम वहाँ पहुँचती है। और सबसे पहले नितिन को आगे कर देते हैं कि वो 12 बजे के आसपास का वक्त था रात का, कि नितिन को आगे किया कि वो जाकर गेट खटखटाए। जैसे ही वो गेट खटखटाता है, पीछे उसके इंस्पेक्टर खड़े होते हैं। उनमें से एक आरोपी जो होता है, जो ऑलरेडी 2 आरोपी घर के अंदर थे, एक का नाम रवि था, एक साहिद था।
तो अचानक एक गोली चलती है। तो वहीं से जो इंस्पेक्टर होते हैं वो भी एकदम गोली चलाते हैं और गोली जो है वो एक आरोपी के लग जाती है। वो आरोपी वहीं ढेर हो जाता है। जो दूसरा आरोपी उस कमरे में भागता है बच्चे को लेने के लिए, उसको भी आप सोचिए गेट नहीं खुला है और जो जालियां हैं वहीं से गोलियां चला रहे हैं पुलिसकर्मी, और वहीं से गोली चलती है। तो जो दूसरा आरोपी उसके पैर में गोली लगती है। फिर एक और जो कांस्टेबल था उसने भी गोली चलाई AK-47 से, जो उसके पैर पर एक बार और 2 गोलियां उसको मारी गई। तो वहीं ढेर हो गया। पुलिसकर्मियों ने लोहे के गेट को, कई पुलिसकर्मी लगे, लोहे के गेट को तोड़ा, उसको टेढ़ा किया और उसके बाद पुलिसकर्मी अंदर घुसे और इस तरह से ऑपरेशन चलाई। काफ़ी इंटरेस्टिंग था मामला। और जो पुलिसकर्मियों से हमारी बात हुई, खासकर इंस्पेक्टर विनय त्यागी से, उनका कहना था कि हमने हर गेट, हर जहाँ जहाँ पॉसिबल हाइड आउट से, जहाँ खिड़कियाँ थी उसके नीचे गद्दे लगा रखे थे, 5-5 पुलिसकर्मी खड़े कर रखे थे। यानी आप सोचिए 4 से 5 खिड़कियाँ थी तो 25-30 पुलिसकर्मी सिर्फ इसलिए खड़े हुए थे कि अगर कोई आरोपी बच्चे को फेंकेगा डर के मारे, या बच्चे को मारने की कोशिश करेगा या खुद भागने की कोशिश करेगा, तो उसको तुरंत ओवर पावर कर लिया जाएगा। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चिंता ये थी कि बच्चा सकुशल बरामद हो, गोलियां जो है वो बच्चे को मार ना दे या खुद ना आरोपी भाग जाए। ये सबसे बड़ी जो है पुलिस के सामने 3 चैलेंज थे। लेकिन आखिरकार ये ऑपरेशन सफल हुआ। दोनों आरोपियों को ढेर किया गया। एक आरोपी की मौत हो गई थी इसमें, फाइनली 2 आरोपियों को पकड़ा गया। चार्जशीट इसमें दाखिल की गई। जो पुलिसकर्मी थे विनय त्यागी और तमाम उनकी टीम को गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, DCP को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जिसमें इस तरह से किडनैपिंग केस सॉल्व हुआ 13 दिनों के बाद, और अचानक सांसें भी अटकी हुई थी परिवार की, लेकिन फाइनली दिल्ली पुलिस ने एक अच्छा काम करके दिखाया। धन्यवाद दोस्तों। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।